हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को लेके फोकस्ड होंगे। बेटा, सीजीएल के पेपर तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का पेपर कल है उनके लिए आज ये एक लाइव मॉक समझ लीजिए, है ना, एक लाइव मॉक टेस्ट इसको आप मान लीजिए। और जिन बच्चों का सीजीएल हो चुका है आपको रिलैक्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी और भी एग्जाम्स लाइन अप होने वाले हैं। सीएचएसएल आपका आई मतलब होने वाली है, सीपीओ, फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आपके और भी आगे लाइन अप होने वाले हैं। सो डू नॉट रेस्ट अंटिल यू गेट सेलेक्टेड, ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी आप भी समझदार, यू नो हाउ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच हार्ड वर्क पेज यू, ठीक है। तो राइट, आज का क्या करेंगे सर, जरूरी क्वेश्चंस एग्जाम के पहले एग्जाम। मैं पहले सभी अपने चैम्प्स का स्वागत करना चाहूंगा, वो बच्चे जो डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली क्लास से जुड़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और अपने अपने आंसर्स देख के अपने आप को चेक करते हैं कि किस लेवल पे वो हैं, राइट। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड ट्रस्ट, राइट। वो प्यार और वो ट्रस्ट बनाए रखे सर, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए सर, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको करना है क्या, इस टेलीग्राम चैनल पे जाना है। इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, है ना। आपको बहुत सारे अलग सेशंस, क्वेश्चंस, शीट्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है जी। वेरी गुड, ठीक है जी, राइट। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट गाइस, सफर 4.0 बैच, इसको आपको मिस नहीं करना है। सफर 4.0 बैच, जो भी बच्चे आपका सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, पीपल दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों तैयारी हो। प्लस दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है ना, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। और आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो योद्धा 4.0 बैच आपके लिए ही है, ठीक है। योद्धा 4.0 बैच ये आपके लिए ही है। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और अपने आप को दिल्ली पुलिस यानी सरकारी नौकरी आप चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है, ठीक है जी। ना बात करते हैं भाई 4.0 में सर रेगुलर बैच और प्रो बैच में क्या डिफरेंस है। देखो, रेगुलर बैच सबको मिलता है, लेकिन आपको पता है जैसे फोन होता है, तो जब फोन में आप लेते हो प्रो मैक्स तो उसमें कुछ बहुत ही एडिशनल फीचर्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सेम तरीके से इस बैच में भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक रेगुलर बैच के साथ जा सकते हैं, एक आप जाते हैं प्रो बैच के साथ। अगर आप प्रो बैच के साथ जाते हो तो आपको 11 बुक्स का सेट मिल जाता है ना। दक्ष मॉड्यूल के 11 बुक्स का सेट मिल जाता है, यानी आपके जो रिसोर्सेज का झमेला है कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, सब खत्म। दूसरा मॉक टेस्ट मिल जाता है, 1300 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, यानी क्या, मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया, क्वेश्चंस कहाँ से मिले, क्वेश्चंस ढूंढने का झमेला खत्म। दूसरी बात यहाँ पे 1000+ प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स है। अगर आप पहले से ही तैयार करना चाहते हो, कोई टॉपिक आपका चल रहा है, फॉर मतलब मान लीजिए नाउन में पढ़ा रहा हूँ, नाउन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से आता है, आपका टेंस में प्रॉब्लम है ना। कहते नाउन की चिंता नहीं है मुझे तो चिंता है टेंस की। तो टेंस आप पहले से पढ़ सकते हो क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और मैं ही नहीं 15+ ज़्यादा फैकल्टी के लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। प्लस आपको क्या मिलेगा, इन्फिनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आपको मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं, यानी कि जूम सेशंस में 1-to-1 आपकी बात होती है मेंटर से, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो तैयारी के समय जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सब डिस्कस कर सकते हो आप। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपको स्टडी नोट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो प्रो बैच का ये है। प्लस मैं दोबारा बता दूं कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस आपका सपना है, तो योद्धा 4.0 बैच आपके लिए ही है, ठीक है। आपको याद रखना है योद्धा 4.0, क्योंकि आपको पता है कल दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है दोस्तों, दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन कल आ चुका है, तो ये आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। चलिए न्यू पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। एक याद रखिएगा, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यानी जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो बहादुर सूरमा उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द टफ गेट्स गोइंग, इस बात का याद रखिएगा। ये लाइन अपने दिमाग पर, जहन में बिठा लीजिए कि सफलता का रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। वही बच्चा आगे सफल हो सकता है जिसके अंदर वो चाह, वो जुनून है ना, लड़ने की, लोगों से नहीं, अपनी परिस्थितियों से, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने की, ठीक है, वही अपन कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिना किसी डिले के आप सबके सामने आ रहा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। डिस्पाइट मेटिकुलस प्लानिंग द अथॉरिटीज मैनेज टू थॉट द कोवर्ट ऑपरेशन बिफोर इट रीच्ड अ क्रिटिकल फेज, यानी बहुत ही अच्छी और विस्तार में प्लानिंग के बावजूद जो अथॉरिटीज है उन्होंने क्या किया, वो थॉट कर पाए किसको, एक कोवर्ट ऑपरेशन को, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, जो थॉट शब्द है उसका आपको सिनोनिम बताना है।
जो थॉट शब्द है उसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है गाइस, फटाफट चलो, कीप ऑन गोइंग गाइस। वी हैव कैरेट सौरभ, वी हैव सिंह धीरज, वेरी वेरी गुड यार। तो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर वुड बी स्टाइफल। आंसर आपका क्या होगा, स्टाइफल आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। 6% बच्चों का यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे थॉट करना है, थॉट का आपको बताना है सिनोनिम, थॉट शब्द, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड देखिए मेटिकुलस आ रहा है, सीखने में क्या है, मेटिकुलस यानी क्या, बहुत ही विस्तार से किया होगा, विदाउट एनी फॉल्ट, है ना, विदाउट एनी लूप होल, जहाँ पे कोई लूप होल ना हो, कोई कमी ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस, यानी इन डिटेल में, ठीक है। कोवर्ट यानी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कैलेंडर, है ना, हिडन, कोवर्ट अपन क्या बोलते हैं, हिडन बोलते हैं इसको, आप हिडन बोल सकते हैं, या क्लैंडेस्टीन भी आप वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। ऑपरेशन के लिए अथॉरिटी से उसको क्या करते हैं, स्टाइफल कर दिया, यानी क्या, उसको थॉट कर दिया, यानी उसको रोक दिया, उसको होने नहीं दिया, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज यानी क्या होता है भाई, किसी से तुमने क्या कर लिया, समझौता कर लिया, उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्रोमाइज, समझौता कर लिया, ठीक है। अपन बात करते हैं मॉडरेट, मॉडरेटर आपने वर्ड सुना होगा, मॉडरेटर यानी क्या, जो किसी चीज को होने देता है, ठीक है, उसको आगे चलने देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं। और फैसिलिटेट यानी क्या होता है, जो किसी चीज को और हेल्प करता है किसी काम में, ठीक है जी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज योर फैसिलिटेट। तो स्टाइफल आपका सही आंसर है गाइस, बबीता, अंकुश, निक, शरण और साई, वेरी वेरी गुड। तो स्टाइफल इज योर राइट आंसर, यस, क्लियर एवरीवन। चलो अगला क्वेश्चन आप सबके लिए गाइस, आफ्टर द मंथ्स ऑफ सीक्रेट नेगोशिएशंस द डील वॉज फाइनली डैश, है ना, बहुत सालों के, बहुत महीनों के सीक्रेट नेगोशिएशंस, यानी गुप्त में उस चीज को क्या किया गया भाई, नेगोशिएट किया गया, आपस में उसमें भाई मोल भाव किया गया, है ना, और फाइनली, तो जब यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हो फाइनली, तो आपको क्या दिखाना चाह रहा है, फाइनली शब्द आपको दिखाना चाह रहा है सफलता, कि उनको सफलता मिल गई है, ठीक है जी। बताइए सर क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे करेक्ट ईडियम आपको पिक करना है, व्हाट विल द राइट ईडियम और करेक्ट ईडियम बताइए। आफ्टर मंथ्स ऑफ सीक्रेट नेगोशिएशंस द डील वाज फाइनली डैश, तो क्या बोलेंगे, वाज फाइनली इन द बैग। इन द बैग मतलब क्या है, जब आपने कोई चीज क्या कर लिया हो, टू अचीव, है ना, जो चीज आपने क्या कर लिया हो, अचीव्ड, है ना, आपने अचीव कर लिया हो, उसको बोलते हैं इन द बैग। ओवर द मून यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत खुश होना, हैप्पी होना, उसको बोलते हैं ओवर द मून। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स यानी होता है समस्या है, आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, वुड अगर आप अकेले यूज करते हो तो वुड को याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। और अगर आप यहाँ पे एस लगा देते हो तो क्या बन जाता है, वुड्स, और वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल, वुड्स का मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाता है, जंगल हो जाता है, ठीक है। अंडर द वेदर यानी क्या होता है, जब कोई बंदा क्या हो, बीमार हो, है ना, अंडर द वेदर क्या होता है, कोई बंदा क्या हो, बीमार हो, दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट आंसर गाइस, ठीक है। 95% बच्चों का सही सर, आर्यदीप है, अभिषेक प्रसाद है, अनाथ, ठीक है, श्री चौधरी, केडीएस कार्तिक है, सयन गड़ई है, ठीक है जी। देन वी हैव एक सर की छोटी स्टूडेंट मेवरिक है, वेरी वेरी वेल डन। फिर अपन नाम देख सकते हैं, एक सर का पड़ोसी है यहाँ पे, वी हैव रणविजय सिंह, वी हैव हिमांशु, वी हैव विनय, वी हैव शिप्पू, वी हैव लसुन, खुशी राजपूत, एक सर का पार्थ है, ठीक है, श्रेयस है, विंद्र झाकड़ है, एस्प्रेसो है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। देन वी हैव शिवानी, वी हैव एक सर का चैम्प तनवाठी है यहाँ पे, वेग सर का पड़ोसी, वेरी वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन फिर आप सबके लिए देखिए सर, द प्रोफेसर अर्ज द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एवरी वैरायटी इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट एज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। तो आपको क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, यानी ऑपोजिट वर्ड बताना है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट बताओ सर, फटाफट। राइट, ऋषि गुप्ता, विनय कुमार, लक्की श्रॉफ, श्री चौधरी, वेरी वेरी गुड। चलो गाइस फटाफट बताइए सर, आंसर क्या हो सकता है इसका। द प्रोफेसर अर्ज्ड, अर्ज मतलब क्या होता है, कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना या उनको कहना, दैट इज कॉल्ड एज अर्ज्ड, ठीक है। दूसरा है एवरी वेराइटी इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट एज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, कि उसको सेल्फ एविडेंट ट्रूथ यानी सच्चाई ना मानते हुए उसको क्वेश्चन करो आप लोग, तो उसका आंसर अपन क्या बोलेंगे, द आंसर वुड बी अगेन डिस्टॉर्शन। इसका एंटोनिम क्या होगा सर, डिस्टॉर्शन होगा। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। 95% बच्चों का आंसर सही सर। अल्फाबेट है यहाँ पे, नो नेम, सलोनी, राहुल गांधी, अब दीपक गुप्ता, विनय कुमार, अनाथ एंड लकी श्रॉफ, बाकी श्री चौधरी है यहाँ पे, अनंत कुमार है, वेरी गुड, शिप्पू है, आरम बिहार वेक्सर का पड़ोसी, सताक्षी, अपर्णा, तनराठी, एस्प्रेसो, वेरी गुड, राजनंदिनी है यहाँ पे, वेरी वेरी गुड। देन वी हैव वेक्सर की छोटी सी स्टूडेंट श्रेयस, मेवरिक, हिंदू, विंध्य जाकड़,
हरिदर्शन, नंदिनी, वेक्सर का पार्थ एंड वी हैव प्रताप रॉय एट द 50th पोजीशन। बहुत बढ़िया। नाउ वेरिटी यानी क्या होता है, जो चीज आपका क्या हो, सच हो, जो चीज आपका क्या हो, सच हो, प्रूवन हो, उसको अपन बोलते हैं वेरिटी। ठीक है, सच्चाई। तो कहते हैं हर चीज को सच्चाई मान के मत उसको एक्सेप्ट करो, आप उस पर भी सवाल उठा सकते हो। यू कैन क्वेश्चन दैट थिंग। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उस पर आप सवाल उठा सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो सवाल। तो एक्यूरेसी यानी बिल्कुल एकदम फिक्स है। डॉक्ट्राइन यानी एक फिक्स पैटर्न किसी चीज को करने का, ठीक है, लिखित है। कंसिस्टेंसी यानी भाई कोई चीज लगातार एक सामंजस्य बना रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी क्या, जो सच ना हो, जो फॉल्स हो, जो फेक हो। उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी योर ए ऑप्शन, दैट इज डिस्टॉर्शन। यस, क्लियर एवरीवन। सर नेम पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए सर। यहाँ पे क्या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सब लोग फटाफट। ठीक है सर, जय आएगी गाइस, जय आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सर फटाफट। चलो गाइस, एवरीवन कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। दिव्यांशी खन्ना, रॉयल सागर, राजनंदी, मोहम्मद सोहेल, वेरी वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग गाइस। तो क्या बनेगा, द कवर डिजाइन ऑफ द बुक, सी ऑप्शन वुड बी राइट आंसर। कवर डिजाइन ऑफ द बुक, ये आपका आंसर होगा। 90% बच्चों का आंसर सही सर। लहसुन है अभिषेक प्रसाद, साय, जिया जैन, श्री चौधरी, अंशु एंड केडीएस कार्तिक। बाकी सब लोग नाम देख सकते हैं। ओके, वी हैव प्रियाशा, प्यारी बेटी प्रियाशा है, शिप्पू है, खुशी राजपूत है, नंदिनी शुक्ला है, मेवरिक है, अनंत कुमार है, अल्फाबेट है, वेक्स का पड़ोसी है, लकी शर्मा, परी, राजनंदिनी, एस्प्रेसो, वेक्सर का पार्थ, मुकेश एंड वी हैव रॉयल सागर एट द 50th पोजीशन। ना आपको सिंपल सी चीज पता है कि हम लोग जो ए एपोस्ट्रोफी एस है ना, इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव चीज होते हैं उनके साथ अपन क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। विथ नॉन लिविंग थिंग्स उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर उसके साथ उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये आप क्या करोगे, उनके साथ आप क्या यूज कर सकते हो, ऑफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है पार्टिटिव फॉर्म में। तो बुक के साथ आपने एपोस्ट्रोफी एस यूज किया तो यही आपकी गलती है। इसको आप लिखो कैसे, सी ऑप्शन में, कवर डिजाइन ऑफ द बुक, यानी आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को पार्टिटिव फॉर्म में लिखेंगे। यस, क्लियर एवरीवन। ठीक है जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो। द एक्सपेडिशन टीम no wild animals or storms but the dash terrain made each step feel risky and uncertain। एक्सपीडिशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी खोज में निकलता है ना, किसी लंबी यात्रा पे निकलता है, पैदल ही होता है खास करके वो, उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। तो कहते हैं जो टीम आपकी एक्सपीडिशन पे निकली थी उसको कोई जंगली जानवर नहीं मिले, ना ही तूफान मिला, लेकिन डैश टेरन। अब टेरन क्या होता है, कहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का ज्योग्राफी, किसी भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे कहीं पे चट्टान है, पहाड़ है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, रेत है, उसको टेरन कहते हैं। उन्होंने हर एक कदम को क्या बना दिया, रिस्की और जोखिम भरा बना दिया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ट्रेचरस होगा। क्या होगा, ट्रेचरस। देखो सिंपल सी बात बताइए, अगर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक सिखाता हूँ। देखो मान लो तुम्हें कोई मीनिंग नहीं आता है ना, मान लो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड दिखा आपको, रिस्की। तो रिस्की का जो कंटेक्स्ट है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आपने बोला अनसर्टेन, यानी ये भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको पढ़ के समझो तो यहाँ पे आपको ऐसा वर्ड चाहिए जिसका टोन या कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हार्मनी, हार्मनी आपने वर्ड सुना होगा, तो हार्मनी से क्या बन गया आपका, हार्मोनियस। तो ये तो आपका एक पॉजिटिव ऑप्शन है ना, जिसको हम बोलते हैं शांति, है ना। हार्मोनियस यानी क्या होता है, जहाँ पे शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, उसको बोलते हैं हार्मोनियस। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस यानी क्या, इलस्ट्रेशन यानी चमकदार, है ना, इसको क्या बोलते हैं, चमकदार, इसको बोलते हैं शानदार। चमकदार इसको आप क्या बोल सकते हो, शानदार। जब कोई चीज बहुत बढ़िया रहे तो ये भी आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी आपका यहाँ पे आ नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपने सुना हो, तो ऑर्नामेंटल क्या होता है, जो सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, दिस इज योर पॉजिटिव थिंग, दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस यानी क्या होता है, नेगेटिव, है ना। ट्रेचरस, ट्रेचरी, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ट्रेचरस मतलब खतरे से भरा हुआ, है ना, क्या होता है, खतरे से भरा हुआ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा सर, दैट विल बी योर ए ऑप्शन। तो ट्रेचरस इज द राइट आंसर।
श्री चौधरी, विवेक सरश्याम, मेवरिक है, जिया जैन, अल्फाबेट, आरदीप, कृष्णा सोनी है, वी हैव सृष्टि भारती। बाकी सब नाम देख सकते हैं अपना अपना। वी हैव एक्सप्रेसो, वी हैव विवेक पार्थ, शिप्पू, दीपांशु, राजनंदिनी, ठीक है। वी हैव नंदिनी शुक्ला, वेरी वेरी गुड। वी हैव तनु राठी, विवेक सर की छोटी सी स्टूडेंट। वी हैव अनंत कुमार, वी हैव श्रेया, हरिदर्शन, श्रेया पांडे, विवेक सर का पड़ोसी, एंड वी हैव रॉयल सागर एट द 50th पोजीशन, ठीक है। वेरी वेरी गुड, राइट, बहुत बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख ले सर, ठीक है। बताइए, अ टेंडेंसी टू शो अ लैक ऑफ करेज और रिजोल्यूशन इन द फेस ऑफ डेंजर, ठीक है। टेंडेंसी मतलब किसी इंसान की फितरत होना। जब किसी इंसान की फितरत हो, जो क्या दिखाए, लैक ऑफ करेज दिखाए, यानी हिम्मत की कमी दिखाए। रेजोल्यूशन यानी दृढ़ निश्चय या दृढ़ता का कमी दिखाए जब उसके सामने खतरा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑडेसिटी, पुसिलैनिमिटी, वैलर या टेमेरिटी? बताएंगे सब लोग फटाफट गाइस। वी हैव सिंह धीरज, वी हैव राजनंदिनी, वी हैव शिवी कुमारी, वेरी वेरी गुड। वी हैव कृष्णा सोनी, वेरी वेरी वेल डन गाइस। चलो फटाफट एवरीवन। ठीक है, बढ़िया सर, वेरी वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा अगेन देखिए, अगर यहाँ पे आप किसी के पास करेज नहीं है, यानी हिम्मत नहीं है, लैक ऑफ करेज है, यानी इसके अंदर क्या है, हिम्मत की कमी है या दृढ़ता की कमी है ना, और कब खतरे में, तो ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसे पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पर्सनैलिटी, तो उसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नेगेटिव पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव पर्सनैलिटी की बात करें तो ऑडेसिटी यानी क्या होता है? ऑडेसिटी यानी होता है हिम्मत, है ना। हम यहाँ पे डरपोक की बात करें, ऐसा व्यक्ति है जो क्या होता है आपका, डरपोक होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडेसिटी क्या होता है? हिम्मत। लेकिन ये हिम्मत भी कैसा होता है? ये हिम्मत आपका अच्छा वाला हिम्मत नहीं होता, ये आपका नेगेटिव वाली, मतलब नेगेटिव सेंस में आप ऑडेसिटी की बात करते हो। जैसे टीचर है, टीचर आपसे, देखो टीचर कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहता। टीचर हमेशा ये चाहते हैं कि आप क्या हो, कि अच्छा बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपका सिलेक्शन हो, उसी में आपका टीचर चाहता है। लेकिन वहां पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ सर फिर क्या हो गया, बेटा बात मत करो, करेंगे करेंगे, मन कर रहा है, थार है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं क्या होता है, ऑडेसिटी दिखाते हैं, ये तो बेकार चीज होती है। टेमरिटी भी काइंड ऑफ ये क्या है, ये ऑडेसिटी का ही आपका क्या है, सिनोनिम है, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो लेकिन थोड़ा बदतमीज हो, उसको भी अपन टेमरिटी कहते हैं। वैलर यानी ये शौर्य होता है। वैलर का मतलब क्या होता है, शौर्य। तो दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव वर्ड, ये भी आपका शौर्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा वर्ड है दैट इज पुसिलैनिमिटी, उसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है, पुसिलैनिमिटी इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। एक वर्ड और होगा आपका, मैग्नानिमस होगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अटेंशन चाहते हैं, हम एक बार उनको अटेंशन दे के देखते हैं, शायद वो मान जाए। जैसे वीर भोग या वसुंधरा जी हैं, ये अलग अलग शायरी चेप रहे हैं, है ना। उनको लग रहा है कि मैं शायरी मारूंगा तो लड़कियां परेशान होंगी, यार प्लीज यार इरिटेट मत कर चलो इसी बहाने मेरी तरफ ध्यान तो दिया तुमने जिसमें कोई थूकना भी नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे ध्यान दिया क्योंकि मैं ऐसे बकवास करता हूँ। तो एक ये है। दूसरा है अनाथ, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी से हारा हुआ है, जिसको ये पता है कि मुझ पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, न मेरे माता पिता को, न मेरे गुरु को, वो छोड़ो, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या बढ़िया कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ बकवास, और मैं वही बकवास करूंगा। आपने शादी में देखा होगा ना, एक चाचा होते हैं जिसको कोई नहीं पूछता गांव के, वो क्या करते हैं, जहां मुझे कैसे गमछा बांध के, जहां पे लेडीज नाच रही थी वहां पे, है ना, आते ना, अटेंशन सीकर्स होते हैं। उनको पता है कि मैं कुछ ऐसा अचीव नहीं कर सकता, आंसर नहीं दे सकता, मुझे आता नहीं है कि मेरा अटेंशन मिले मेरे नाम को, तो क्या करें, हम ऐसे बकवास काम करके कर सकते हैं, ठीक है जी। वसुंधरा कहते मतलब टाइम पास करने आया था सर। बेटा ये तुम्हारे गार्डन थोड़ी ना तुम्हारे पिताजी का, क्या टाइम पास करेंगे, पढ़ने वाली जगह है, ठीक है। पुसिलैनिमिटी है, हरिदर्शन है, साई, मेवरिक, हिमांशु सिंह, आर्यदीप, दनिक शरण, एंड रणविजय सिंह, वेरी वेरी गुड। बाकी सब नाम देख सकते हैं सर। विवेक सर का पड़ोसी है, विवेक सर की छोटी स्टूडेंट है। वी हैव अल्फाबेट एक्सप्रेसो, है ना, वी हैव अनंत कुमार, वी हैव श्रेयस, वी हैव सैनगढ़ी, वी हैव तनु राठी, ठीक है, अंशु, शिप्पू, विवेक सर का पार्थ, एंड वी हैव हिप हॉप। वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया सर। अगला देखिए, अब यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है, प्लीज एक बार ठीक से देखिए और बताइए कि करेक्टली स्पेल्ड हो, करेक्ट वाली स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक है, ठीक है जी, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जैजरेशन होगा, इरेसिस्टिबल होगा, रेफरेंस होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, है ना, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बताइए सर। एग्जैजरेशन, इरेसिस्टिबल, सर्वेलियंस या आपका रेफरेंस। देखो एग्जैजरेशन में आपने डबल जी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया,
है ना। इरेसिस्टिबल में आपको डबल आर पढ़ा हो, ये भी आपका गलत हो गया, इसमें डबल एफ की जरूरत नहीं है शायद, तो ये आपका गलत हो गया। तो एक ही वर्ड आपका सही, दैट इज योर सी ऑप्शन। ठीक है, एक्साजरेशन यानी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, दैट इज कॉल्ड एज एक्साजरेशन। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत बढ़ा के कहना, बहुत, हिंदी तो मेरी गंदी हो गई ना, बहुत बढ़ा के कहना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के कहना, उसको बोलते हैं एक्साजरेशन करना। इरेस्टिबल यानी रोका ना जा सके, रोका ना जा सके, जिसमें आप खुद को रोक नहीं पाते। ठीक है जी। रेफरेंस आपको पता ही, जब आप किसी चीज को अंकित कह के कहते हो भाई ये चीज मैंने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो सर्विलियंस यानी होता है, सर्विलियंस यानी आपके पड़ोस की आंटियां है ना, जो सीसीटीवी कैमरा है ना, बिना बैटरी के चलती हैं और पूरा एक्यूरेट आपको हर चीज का खबर बता देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्विलियंस, यानी आपकी आंटियां। ठीक है, पड़ोस की। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर गाइस। साई, जिया जैन, अभिषेक प्रसाद, श्री चौधरी, अल्फाबेट, वेक्सर का पड़ोसी, आर्यदीप, एस्प्रेसो, वेरी वेल डन गाइस। देन वी हैव मेवरिक है, देन वी हैव केडेस कार्तिक है ना, वेक्सर की छोटी स्टूडेंट है, नंदिनी शुक्ला है, वी हैव खुशी राजपूत, ठीक है, वी हैव अनंत कुमार, वेक्सर का पार्थ, निक शेरॉन, टर्मिनेटर, दीपक, ठीक है, परी मेरी सौतेली लिख भी लिया उसने, वेक्सर की सौतेली बहना, ठीक है, और हिप हॉप है 50वें नंबर पे, राइट। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, यस, वेरी वेरी गुड। चलो जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्पोरेशन का क्या है सर सिनोनिम है, और सिनोनिम ऑफ कॉर्पोरेशन बताइए सर फटाफट। राइट गाइस, कम ऑन एवरीवन। बताइए सर, कॉर्पोरेशन का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, तो क्या होगा, अफर्मेशन होगा, निगेशन, स्पेकुलेशन या डेल्यूशन, क्या होगा इसका आंसर। वी हैव दीपक गुप्ता, वी हैव टिल्लू भैया, वी हैव नंदिनी शुक्ला, इट्स योर आदर्श, रॉयल सागर, आयुषी चौबे, मेलक्विन, सात्विक पांडे, कैरेट सौरभ। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका क्या होगा सर, दैट इज अफर्मेशन, यानी किसी चीज को कंफर्म करना, है ना, अफर्म करना, है ना। अफर्मेशन यानी क्या होता है, कंफर्मेशन ही होता है, किसी चीज को आपने क्या कर सर, कंफर्म कर दिया, तो दैट इज योर कॉर्पोरेशन। ठीक है, निगेशन यानी नेगेटिव सेंस, किसी चीज को आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, है ना, आपने क्या कर दिया, मना करना, दैट इज कॉल्ड एज निगेशन। ठीक है, स्पेकुलेशन यानी क्या होता है, अनुमान लगाना, किसी चीज का आप क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, है ना, किसी चीज का आप क्या कर रहे हो, अनुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। ठीक है, और उसके बाद आपका डाइल्यूशन, डाइल्यूशन यानी क्या, किसी चीज के इंपॉर्टेंस को क्या करना, कम करना, है ना, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को क्या करना, कम करना, महत्व को कम करना, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, दैट इज अफर्मेशन। यस, वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। 87% बच्चों का आंसर यहाँ पे सही सर। वी हैव अभिषेक प्रसाद, साई वेक्सर का पड़ोसी, रन विजय, शालिनी सिंह, मेवरिक, मेलक्विन, वेरी वेरी गुड। बाकी देखिए, श्री चौधरी हमारे साथ, शिप्पू है, वेक्सर की छोटी स्टूडेंट है, वी हैव खुशी राजपूत, नंदिनी शुक्ला, श्रेया पांडे, वी हैव आरोही तिवारी, टिल्लू भैया, वी हैव अनंत कुमार एक्सप्रेसो, वी हैव अपर्णा झा टर्मिनेटर, वी हैव हिप हॉप, एंड वी हैव वेक्सर का पड़ोसी मुकेश। वेरी वेरी वेल डन, यस, वेरी गुड, मस्त है। ठीक है, वीर भोगे कह रहे डार्लिंग बस यूं ही आया हूं। हाँ, अब अपने अपने घर की परवरिश की बात है ना। अब घर पे बहनों को बोलते होंगे डार्लिंग डार्लिंग करके, होता है, जैसे पापा नहीं बोलते मेरा डार्लिंग बेटा, मेरी डार्लिंग बहन, तो तरीका होता है बोलने का। ठीक है, घबरा नहीं, इग्नोर मारी, भैया है ना। ठीक है, बी लाइक चॉक एंड चीज, बी लाइक चॉक एंड चीज, बताइए सर। राइट गाइस, बताइए, बी लाइक चॉक एंड चीज, इसका मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है, बी लाइक चॉक एंड चीज, क्या होगा इसका आंसर गाइस, फटाफट बताएंगे सब लोग। व्हाट इज योर चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज मतलब होता है बहुत ज्यादा फर्क होना, जैसे कोई चीज बहुत टॉप लेवल की और कोई चीज बहुत ही बकवास। ठीक है, बहुत डिफरेंस होना, जैसे एडिडास में और एडिबास में बहुत फर्क है ना, नाइकी और नाइके में बहुत फर्क है, बिस्लरी और बिल्सरी में बहुत फर्क है, वो क्या है, चॉक एंड चीज है। ठीक है, तो क्या होगा, टू बी फंडामेंटली अनलाइक, अनलाइक मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हो अनलाइक, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होना, उसी को बोलते हैं अनलाइक। तो आपका ए ऑप्शन वुड बी राइट आंसर गाइस, है ना। 95% बच्चों का सही सर। लहसुन है, जिया जैन, साई हिमांशु, रन विजय, दीपांशु एंड सृष्टि भारती। बाकी सब नाम देख सकते हैं, श्री चौधरी है,
वी हैव अल्फाबेट वेक्सर की छोटी स्टूडेंट, वी हैव सलोनी मेश्राम, प्यारी बेटी प्रिया शाह है, ठीक है। वी हैव वेक्सर का पार्थ, राजनंदिनी, मेवरिक, वी हैव श्रेयस, वेरी गुड, ठीक है जी। शिप्पू यादव है, वेक्सर का पड़ोसी, अनंत कुमार है, नंदिनी शुक्ला है, केडिस कार्तिक, वी हैव एस्प्रेसो, तनुराठी, खुशी धनोटिया, रॉयल सागर और टर्मिनेटर अपना भाई है 50वें नंबर पे। वेरी वेरी वेल डन। तो क्या होगा सर, है ना, चॉक एंड चीज, ठीक है जी, राइट, बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ठीक है। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। बताइए इसमें क्या रहेगा इस, राइट। चलो गैस, क्लियर एवरीवन, बताते रहे सर। हरिदर्शन, शालिनी, शिप्पू यादव, प्राची सिंह, प्रिंस राज, ठीक है, राजनंदनी है यहाँ पे, सोलोनिस्ट, ओके जी, अंशु है यहाँ पे, ओके, रॉयल सागर है, वेरी वेल डन, मुकेश, टर्मिनेटर, प्राची, वेरी गुड गाइस, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। सिंपल सा आंसर है भाई। कौन सा आंसर आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइस। फर्नीचर्स नहीं होता मालिक, फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, आपका फर्नीचर होता है। अगर फर्नीचर को काउंटेबल या प्लूरल बनाना भी हो तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या आइटम्स ऑफ फर्नीचर अपन लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 60% बच्चों का आंसर सही सर। हिमांशु सिंह, श्री चौधरी, वी हैव अभिषेक प्रसाद, लकी श्रॉफ, साय, जयजैन, मेलोक्विन, वेरी वेरी गुड। वेक सर का पड़ोसी हैं, वेक सर का पार्थ हैं, एस्प्रेसो, केरिस कार्तिक, श्रेयस, वी हैव वेक सर का छोटी स्टूडेंट, वी हैव प्यारी बेटी प्रिया शाह, देन वी हैव सयन गड़े, टर्मिटर, तरवाटी, नंदिनी शुक्ला, अनंत कुमार हैं, खुशी राजपूत है, एंड वी हैव कैरेट सौरभ एट द 49 पोजीशन। तो फर्नीचर्स नहीं होता, ये बेसिक आपके नाउन चैप्टर का है, ठीक है जी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट विल बी योर सी ऑप्शन। यस, क्लियर एवरीवन। अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है। ऑफ एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी और शॉकिंगली इनकम्पिटेंट इन परफॉर्मेंस, है ना, बहुत ही बेकार क्वालिटी का या बिल्कुल भी जो कॉम्पिटेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे, बताएं सर एवरीवन। वी हैव निक शेरॉन, वी हैव लक्की शर्मा, वेरी वेरी गुड, ठीक है। निक शेरॉन है, प्राची सिंह है, वेरी गुड, हेमंत है, ऑलराइट गाइस, शेफाली मिश्रा है, शिवी कुमारी है, वेरी वेल डन गाइस, वेरी वेरी वेल डन, ठीक है। एस्प्रेसो है, मेघना दत्ता, हिमांशु सिंह है, राइट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, दैट इज योर लाउजी, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर गाइस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए सबलाइम मैं अगर बोलूँ तो ये भी आपका कैसा एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी जो बहुत अच्छा हो। डेफ्ट भी होता है आपका बहुत बढ़िया, वो सबलाइम का सिनोनिम होता है। प्रिस्टीन ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब बहुत अच्छा, जो बहुत सुंदर हो, अछूता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, लाउजी, क्योंकि लाउजी एकमात्र ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव है, और यहाँ पे आप क्या मांग रहे हो, एक्सट्रीमली पुअर। पुअर कैसा वर्ड होता है, पुअर क्वालिटी, नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव चाहिए, तो आपका आंसर वुड बी योर बी ऑप्शन गाइस, ठीक है। जिया जैन, हिमांशु सिंह, श्री चौधरी है, साय रणविजय, अभिषेक प्रसाद, सलोनी मेश्राम, वेरी वेरी गुड, ओके। प्यारी बेटी प्रिया शाह है, वेक सर की चैंप, छोटी स्टूडेंट है, शिप्पू यादव है, परी है, वेरी वेरी गुड, सौतेली बहन है मेरी। देन वी हैव श्रेयस, अनंत कुमार, वेक सर का पड़ोसी, वी हैव राजनंदिनी, वी हैव तनु राठी, देन वी हैव नंदिनी शुक्ला, एक्सप्रेसो, वी हैव मेवरिक, एंड वी हैव केडिस कार्तिक, वी हैव लकी, एंड वी हैव आदर्श एट द 5th पोजीशन, है ना। वेक सर का पार्थ 42nd पोजीशन, 52nd पोजीशन, राइट गाइस, वेरी वेरी वेल डन गाइस, वेरी वेरी वेल डन, फैंटास्टिक, राइट, राइट गाइस। चलो जी गाइस, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, चलो अगला क्वेश्चन गाइस, फिर से देखिए, बताइए। आफ्टर वीक्स ऑफ बीइंग डैश ड्यूरिंग ऑफ सीजन, द मशीनरी रिक्वायर्ड अ कंप्लीट इंस्पेक्शन बिफोर इट कुड रेज्यूम फुल ऑपरेशन, यानी क्या, कई हफ्तों तक रहने के बाद, क्योंकि देखो जब ऑफ सीजन मतलब क्या होता है, जब कोई कार्य नहीं होता है ना, जब कार्य नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर की मशीन होती है, थ्रेशर कहते हैं हमारे गांव में इसको, थ्रेशर रहता है ना, तो वो तभी इस्तेमाल होता है जब कटाई हो चुकी है, कटाई करता है, ठीक है। बाकी पूरे साल उसका कुछ यूज नहीं होता, तो वो उसका क्या, वो ऑफ सीजन है। तो उस मशीन को जब दोबारा यूज करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सारे होमोनिम से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए सर फटाफट एवरीवन। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट प्लीज।
चलो जी, वेरी गुड। तो आइडल यानी वेला पड़े रहना, खाली पड़े रहना, उसको बोलते हैं आइडियल, यानी विदाउट वर्क। आइडल मतलब क्या होता है? विदाउट वर्क, जिसके पास कोई काम नहीं है ना, विदाउट वर्क, इसको बोलते हैं आइडल। ठीक है, ये जो आपका आइडल होता है इसका मतलब क्या होता है? दिस इज मूर्ति, है ना, दिस इज मूर्ति। ये जो आइडल होता है यानी एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब जो कोई बंदा क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है ना, एक्सटैटिक, ये तो फर्जी है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा सर? इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, दैट इज आइडल, IDLE, आइडल। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वी हैव आर्यदीप। एस्प्रेसो कौन बोल रहा है? एस्प्रेसो कह रहे हैं सर ओलिविया को बुलाओ। भाई उसका पेपर चल रहा है। आर्यदीप, अभिषेक प्रसाद, मेवरिक, जिया जैन, रूपाली, अंशु, सिस्टी, वेरी वेरी गुड। शिप्पू यादव है, कार्तिक है, प्यारी बेटी प्रिया शाह, एक छोटी स्टूडेंट श्री चौधरी है, राइट, वेरी गुड। देखो तुम घबराओ मत एक्सप्रेसो, श्री चौधरी भी उसी लेवल की है। तुम श्री से भी कम्पीट कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री भी उसी लेवल की है, तनु राठी भी उसी लेवल की है, तो यू कैन कम्पीट विद देम। तनु नम्रता भी उसी लेवल की है। ठीक है, तो वी हैव परी, वी हैव कृष्णा सोनी, शेफाली मिश्रा, अनुराग पांडे, वेरी गुड। वी हैव नंदिनी शुक्ला, अनंत कुमार हैं, तनु राठी हैं, विवेक सर का पार्थ है, एस्प्रेसो, वेरी वेरी वेल डन। तो क्या होगा सर आपका आइडल? कंपटीशन की कमी नहीं है सर, आपको आप इस बैच में आपको कंपटीशन कमी नहीं मिलेगी, बहुत तगड़े तगड़े बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है जी, और सेल्विन तो खुद ही चैंप है यार, है ना, तो तुम एक लेवल बना दो ना अपना कि लोग तुमसे compete करें। चल भाई, क्या करना है इसका? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेट्स गो। बताओ सर। द साइंटिस्ट स्टेटेड दैट, यहाँ पे स्टेटेड जो शब्द है इसका मतलब होता है कोई चीज बताना या लोगों को इंफॉर्मेशन देना। रिजल्ट्स वुड नॉट बी पब्लिश्ड अनलेस द डेटा वाज वेरीफाइड ट्वाइस। बताइए सर। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत बहुत हलवा क्वेश्चन है ना, वेरी इजीली यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो गाइस, गुड जॉब। देखो अब मुझे सिंपल सा पता है कि अगर ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे अगर आपने वुड नॉट यूज किया है तो डायरेक्ट में यहाँ पे क्या रहा होगा? विल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने अगर वॉज लिखा है पास्ट टेंस में तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? इज रहा होगा। तो मैं यही चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखो आपको विल मिल गया, ठीक है सर, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया? इज मिल गया, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या मिला? आपको वुड मिला है और वॉज मिला, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आपका डायरेक्ट स्पीच नहीं हो सकता। ठीक है, काटा मार दो। दूसरी बात, यहाँ पे इसने विल तो यूज किया लेकिन साथ में यहाँ पे क्या यूज कर दिया? वॉज का वॉज यूज कर दिया, जो कि यहाँ पे गलत है, काटा मार दो। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से क्या यूज कर दिया? वुड यूज कर दिया, काटा मार दो। तो एक ही आंसर आपका सही है, दैट इज योर ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो 98% बच्चों ने सही किया, वेरी वेरी वेल डन। ठीक है, वी हैव दीपांशु, जिया जैन, स्नेहा गोस्वामी, बिजना। जिया भी बहुत अच्छी कंप्यूटर गाइस, है ना। श्री चौधरी, लक्की श्रॉफ, मिल्क क्वीन, वेरी गुड, वेक्सर का पड़ोसी हैं, शिवपू यादव, केडीएस कार्तिक, एस्प्रेसो, नंदिनी शुक्ला, प्यारी बेटी प्रिया शाह, श्रेयस, लक्की, वेक्सर का पार्थ, एरम बिहार, टर्मिटर, सिमरन, हिमांशु, अनंत, एंड वी हैव परी, वेक्सर की सौतेली बहन ना, एंड वी हैव शेफाली मिश्रा एट द 50th पोजीशन। वेरी वेरी गुड, तो आपका ए ऑप्शन था, राइट। अगला क्वेश्चन देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्स। स्पार्स का आपको क्या बताना है बेटा? एंटोनिम बताना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि मैं बताना क्या है। ठीक है, तो स्पार्स का आपको बताना है सर एंटोनिम, बताइए सर। चलो गाइस, क्लियर। वी हैव परी, वी हैव मेवरिक, वी हैव सिमरन, आयुषी, वेरी वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग गाइस, कीप ऑन गोइंग। प्राची है, केडीएस कार्तिक, अपर्णा झा, ओके जी, काजल बतरुंगे, राइट, अनाथ हियर, शिप्पू, वेरी वेरी गुड, शेफाली मिश्रा, है ना, आरोही तिवारी, कृष्णा सोनी। तो स्पार्स यानी क्या होता है? स्पार्स यानी जिस चीज की क्या हो, बहुत ज्यादा कमी हो, है ना, किसी चीज की क्या हो, बहुत ज्यादा कमी हो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? स्कैंटी भी बोल सकते हो ना, कई बार आप उसको क्या वर्ड यूज करते हो? स्कैंटी भी यूज करते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा वर्ड बता रहा हूँ, स्कैंटी। ठीक है, इसका ठीक उल्टा क्या होगा कि जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोफ्यूज। इसका ठीक एंटोनिम आपका क्या होगा? दैट विल बी प्रोफ्यूज, यानी पर्याप्त मात्रा में हो। मिनिमल यानी बहुत कम, सबड्यूड यानी बहुत उसको कम करके रखा हुआ, किसी को दबा के रखा हुआ है ना, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। ठीक है, तो आप पे आंसर क्या होगा? दैट इज योर ए ऑप्शन, प्रोफ्यूज, राइट। देखा जाए इसका आंसर, नाम देखे सर,
साई मेवरिक, श्री चौधरी एक सर की चैंप है, शालिनी सिंह, लकी श्रॉफ, देन वी हैव अनुराग पांडे, वी हैव एक सर का पड़ोसी, वी हैव कृष्णा सोनी, वी हैव परी एस्प्रेसो, शिपू यादव, श्रेया राजनंदिनी, देन वी हैव ओके अनाथ, देन वी हैव नंदिनी शुक्ला, ठीक है, वेरी गुड, वेग सर का पड़ोसी, ठीक है, वी हैव तनु राठी एट द 50th पोजीशन, नो इश्यूज, गुड, अंडरस्टूड। मिनिमल यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होना, ठीक है, सबड्यूड यानी किसी को दबा के कुचल के, है ना, कम करके रखे जाना, और स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, है ना, यस, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर, यहाँ पे फटाफट एरर बता रहे सर आपको किस पार्ट में एरर है, कम ऑन गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, चलो जी, चलो गाइस कीप ऑन गोइंग एवरीवन। Neither the marketing team nor the product managers was aware of the sudden change in the campaign strategy. क्या होगा भैया इसका आंसर बता दियो। What will be the answer of this particular question guys? Come on everyone. वेग सर का पड़ोसी हैं, टर्मिनेटर हैं, राइट, दीप्ति सिंह हैं, राइट, तीर्थ हैं, वेरी गुड, चलो गाइस, राजनंदिनी है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? द आंसर वुड बी अगेन बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो जब आप कंपाउंड वो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हो नीदर और नॉर, तो हमें क्या करना होता है कि नॉर के पहले जो कुछ भी है इसको आपको क्या कर देना, इग्नोर, है ना, क्या कर देना, इग्नोर। जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ लड़के मैसेज करते हैं सुंदर लड़कियों को, हाय ब्यूटीफुल, लड़के बोलते हैं ओह ब्यूटीफुल बोला, लेकिन मैसेज रिप्लाई नहीं करते, क्या करते, इग्नोर। कॉम्प्लीमेंट ले लिया, आंसर नहीं किया, लड़का सोचता है कभी तो रिप्लाई करेगी, ब्यूटीफुल, लाजवाब, बवाल, कंटाप, गर्दा गर्दा, लेकिन लड़कियां रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा, उसको इग्नोर करना। नॉर के बाद आप देख रहे हो आपका जो सब्जेक्ट है वो मैनेजर है, वो कैसा आपका प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे, वर यूज करोगे, तो आंसर वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी योर बी ऑप्शन, आंसर वुड बी योर बी ऑप्शन, ठीक है जी, यस क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। देखिए अभिषेक प्रसाद, विनय कुमार, जिया जैन, कृष्णा सोनी, अनाथ, रणविजय सिंह, एंड वी हैव अंशु, वेरी वेरी वेल डन, देन वी हैव शिपू यादव, प्यारी बेटी प्रिया शाह, देन वी हैव श्री चौधरी, वी हैव श्रेयस, वी हैव एक सर का पड़ोसी, एस्प्रेसो राजनंदिनी है, आयुषी चौबे, परी है, राइट, वेक्सर का पार्थ, ठीक है जी, लकी, तनुराठी, अदिति रिचारिया, एंड वी हैव खुशी राजपूत एट द 51st पोजीशन, मेवरिक एट द 53rd पोजीशन, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी योर बी ऑप्शन। तो नॉर के बाद देखा मैनेजर्स, तो वर्ब आएगा प्लूरल। आप बताओ सर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना आपको, चलो भाई, व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच इसका, फटाफट बताइए सर, फटाफट। चलो guys, Rahul said to his teacher, sir, I could not complete the assignment because my laptop had crashed the night before. Excuse me. तो सिंपल सा आंसर था इसका बी ऑप्शन, सिंपल सा आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 94% बच्चों का सही सर, वी हैव श्री चौधरी, वी हैव हिमांशु, कृष्णा, रणविजय, सलोनी, लकी श्रॉफ, एंड वी हैव एक सर का पड़ोसी, वेरी वेरी वेल डन गाइस। बाकी सब नाम देख सकते हैं अपना अपना, वी हैव शिप्पू, वी हैव एक सर का पार्थ, वी हैव श्रेयस, अनंत कुमार, परी, नंदिनी, एस्प्रेसो, देन वी हैव एरम, वी हैव तनुराठी, टर्मिनेटर, हरिदर्शन, अल्फाबेट, राजनंदिनी, एंड वी हैव तीर्थ मिसारिया एट द 50th पोजीशन। देखो सिंपल सा काम है, अगर आपका ये हैड क्रैश्ड है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कभी चेंज नहीं होता। तो मैंने यहां देखा इसने क्या कर दिया, इसको सिंपल पास्ट बना दिया, कैंसल, है ना, यहां पे इसने वुड लगा दिया, कैंसल, यहां आपने क्या बोल दिया, हैड बीन क्रैश्ड, कैंसल। तो आपका एक ही आंसर आता है, दैट इज योर बी ऑप्शन। मैंने बस इस पार्ट को पकड़ा और मुझे आंसर मिल गया। तो आप क्या करते हो, देखो अनाथ का अरे भाई समझ, बी ऑप्शन सही आंसर आ गया सर। अब तुम्हें अनाथ का, अनाथ पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ता है बहुत बढ़िया पढ़ता है, फिर बीच में समोसा बेचने लग जाता है। मुझे उसको देखकर वो याद आ गया, वो एक सीन ही था, वो जाली लीवर वाला, है ना, गोलमाल में, भूला आमी छे तुम्हारे छिन 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 थपट, क्या हुआ, क्या हुआ है, ठीक है, मैं डॉन हूं। तो वैसे अनाथ पढ़ता भूला समोसे ले लो, समोसे ले लो, इसके साथ वही चल रहा है भाई साहब। भाई पढ़ लेना आराम से, समोसे बाद में बेच लिए हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर गाइस, ठीक है। चलो भाई PQRS इसको स्टार्ट करते हैं, PQRS को। यहाँ पे देखिएगा जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो गिवन है, जो फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन एंड द लास्ट सेंटेंस इज गिवन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सारी चीजों को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है जी, यस।
ठीक है, राइट गाइस। आई एम अ सेल्फ कन्फेस्ड टेक्नोफोब, ठीक है। I believe that computer is responsible for dying of the art of conversation. I have come to hate technology and the way it dominates every aspect of life. For many, it has become the most important object in home and at the workplace. One of the worst offenders is the computer. देखो बहुत सिंपल सा है, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था, बहुत सिंपल है इसका, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर गाइस, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। वेरी वेरी गुड। दीप्ति, रणविजय, आयुषी, अल्फाबेट, खुशी, धनोटिया, वेरी वेरी गुड। डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, क्यों सही होना चाहिए था। टेक्नोफोब क्या होता है, टेक्नो मतलब होता है टेक्नोलॉजी, अरे दादा की करछे, ठीक है। टेक्नोफोब में टेक्नो आपका क्या है, टेक्नोलॉजी, और फोब यानी क्या था, फियर, है ना। जब आप वर्ड यूज करते हो फोबिया, आपने वर्ड यूज कर दिया सर फोबिया, तो फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर होता है, ये जिसको हम लोग सर क्या कहते हैं, भय कहते हैं, ठीक है। फियर यानी भय, ठीक है। तो फोबिया, और टेक्नो मतलब होता है टेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ जो टेक्नो है इसका मतलब सर आपका क्या है, दैट इज टेक्नोलॉजी, है ना। किस चीज़ के टेक्नोलॉजी की अपन बात करता है, दैट इज टेक्नोफोब होता है वो, ठीक है। कन्फेस यानी क्या, स्वीकारना, कि मैं स्वीकारता हूँ कि मैं टेक्नोफोब हूँ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इसने क्या है बोलता है, वन ऑफ द वर्स्ट ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स मतलब क्या, सबसे बड़ा दोषी। यहाँ पे जो ऑफेंडर्स है, ऑफेंडर्स मतलब क्या होता है, दोषी, कहते हैं सबसे बड़ा दोषी कौन है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कहता है इट, तो इट भी आपका क्या है, कंप्यूटर। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स दे दिए उसने, है ना, मुझे किस चीज को मैं मानता हूँ, है ना। लेकिन एक सेंटेंस पढ़ो ये वाला, आई हैव कम टू हेट टेक्नोलॉजी एंड द वे इट डोमिनेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कहते हैं मैं टेक्नोलॉजी से नफरत करता हूं और कैसे वो डोमिनेट करता है, यानी अपना दबदबा बना रखा है उसने जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक मुकाम पे उसका क्या है, दबदबा है। तो ये एक जनरल सेंटेंस है, बाकी सारे एग्जाम्पल है, ये एक जनरल सेंटेंस, बाकी सारे आपका क्या एग्जाम्पल है। तो डी ऑप्शन शुड बी योर राइट आंसर। सर वो 2000 वाला सफर बैच कितने का है जी? गुड वन लकी, गुड वन, गुड वन। तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और कर लीजिएगा इस फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने PQRS का ही आ रहा है, चलो जी। राइट, चलो गाइस, कीप ऑन गोइंग एवरीवन। इंडिया इज रैपिडली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। अब इसके बाद आपको बताना है सर फटाफट। बहुत ही आसान है, ऐसे स्टार्ट होना चाहिए था। सी ऑप्शन शुड बी योर राइट आंसर, है ना। सी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। 32% बच्चों का आंसर सही हुआ सर। आर्यदीप, लकी श्रॉफ, प्रिंस कश्यप, अनाथ, लक्की एंड राजनंदिनी, दिव्यांशी, है ना। प्यारी बेटी प्रियाशा, परी है, वेक्सर की सौतेली बहन, ठीक है जी। मेवरिक है, टर्मिनेटर है एंड आफत है, वेरी वेरी गुड। सिंपल सी बात है, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है भाई, रैपिडली अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी क्या, प्रभाव में आ रहा है, किसके प्रभाव में आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर यानी पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में भारत बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। अब अपन बाकी सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे, कहते हैं अब यहाँ पे प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, तो आगे सेंटेंस इसी से कंटिन्यू होगा, तो कहता है द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज विजिबल एवरीवेयर इंडिया। जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, जैसे हैप्पी बर्थडे वाला केक काटने वाला, वो तो हर जगह पे हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो उसका अफेक्ट है वेस्टर्नाइजेशन का, वो कहाँ पे, भारत में हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन। उसके बाद देखो, कहते पहले भारत के क्या थे, खुद के क्या थे, मोरल और सोशल वैल्यूज थे, है ना। फिर क्या हुआ, बट टुडे, पहले यानी अर्लियर यानी पास्ट की बात कर रहा है, और टुडे यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो दोनों सेंटेंस में अपना पैर बन गया। टुडे दे हैव चेंज्ड एनॉर्मसली, यानी बहुत बुरी तरीके से बदल गया है, और यहाँ पे जो चेंज है इसी को कंटिन्यू किया गया यहाँ पे, दिस चेंज कैन बी सीन, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते सर यहाँ पे फटाफट। पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं अपन। चलो भैया फटाफट, पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस एवरीवन। No sooner had the police surrounded the hideout than the criminals were forced to surrender their weapons. देखो क्वेश्चन कहता है कि आपको करना है क्या, इसको पैसिव वॉइस में बताना है, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस में ऑलरेडी दो पार्ट है ना। जैसे एक आपका स्टार्ट हो रहा है नो सूनर से, पहले मैं आंसर बता दूं इसका, फिर आई विल एक्सप्लेन। इसका आंसर आपका क्या सर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 89% बच्चों का सही सर। श्री चौधरी है, मेवरिक है, रणविजय सिंह, बलबीर है। देन वी हैव अनंत कुमार, लक्की श्रॉफ, वेग सर का पड़ोसी, एट अनाथ, बाकी सब नाम देख सकते हैं, नंदिनी शुक्ला, शिप्पू यादव, ठीक है, केडिस कार्तिक, प्यारी बेटी प्रियाशा, ठीक है जी, वेग सर का पार्थ, वी हैव अनम पठान, श्रेयस, राजनंदिनी है, परी है, वेरी वेरी गुड। देन वी हैव कैरेट, सौरभ, एंड वी हैव एस्प्रेसो एंड तनु राठी एट द 51st पोजीशन, ठीक है। अब जरा इसको संभल के देखते हैं अपन क्या प्रॉब्लम है। देखो अगर आप सेंटेंस देखो तो यहाँ पे कहता है नो सूनर से आपने क्या किया, नो सूनर आपके पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दैन, नो सूनर और दैन आ गया। अगर आप यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को, द क्रिमिनल्स वर फोर्स टू सरेंडर, तो ये तो ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस है, तो इसमें तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी चेंज कहाँ पे करना है, चेंज आपको इस वाले पार्ट में करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस आपका सब्जेक्ट है, सराउंडेड आपका वर्ब है, और हाइड आउट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। हाइड आउट आपका आगे आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, नो सूनर हैड द हाइड आउट बीन सराउंडेड बाय द पुलिस देन द क्रिमिनल्स वर फोर्स। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, सरेंडरिंग आपने कर दिया, गलत हो गया सर, ठीक है। तो हाइड आउट वॉज सराउंडेड बाय द पुलिस, तो आपने यहाँ पे चेंज ही कर दिया, ठीक है जी, ये भी आपका गलत हो गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया, ये भी आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, गलत हो गया। तो आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऑप्शन इज राइट आंसर, यस। चलो अगला क्वेश्चन है, राइट यस। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ पोर्ट टू लोड एंड अनलोड कार्गोज फ्रॉम शिप्स, ठीक है जी, बताए सर। यानी जैसे बोलते हैं ना, जो कूली है, जो कहाँ पे लगा, बंदरगाह पे, बंदरगाह पे जो कूली है जो सामान को लोड करता है और उसको अनलोड करता है, उसको क्या बोलते हैं, बताए सर फटाफट एवरीवन। वी हैव सिंह, धीरज, वी हैव सृष्टि भारती, लकी, वेरी वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग गाइस। चलो गाइस एवरीवन फटाफट। चलो हो गया डन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा सर आपका, द आंसर इज योर बी ऑप्शन, दैट इज स्टीव डोर, ठीक है जी। ये जो बोट्सवेन है ना, ये क्या होता है, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द क्रू है ना, ये क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज, ये क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज किसका, ऑफ द क्रू, जो बोट पे क्रू है उसको चलाता है। ये क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ बैरक्स, यानी जो बैरक्स में सिपाही हैं उनको जो देखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वार्टर मास्टर कहते हैं। डॉक हैंड यानी कि छोटा मोटा जो हेल्प करा देता है पोर्ट पे लोगों का, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉक हैंड। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, राइट, वेरी गुड यार। श्री चौधरी, मेवरिक, वेसर का पड़ोसी, हिमांशु सिंह, रणविजय, अल्फाबेट, वी हैव अनाथ हियर, वेरी गुड, वी हैव शिप्पू यादव, श्रेयस, एस्प्रेसो, तनुराठी, वेक्सर का पार्थ, देन वी हैव हिप हॉप, निक शरॉन, खुशी धनोटिया, आनंद कुमार, अनम पठान, वी हैव सयन, वी हैव शिवका दास एट द 51st पोजिशन, वेरी वेरी वेल डन गाइस, वेरी वेरी वेल डन, ठीक है जी। अब अपन ये कल करेंगे क्योंकि समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, राइट गाइस। देखिए जरा आज के टॉपर कौन है आज का टॉपर, लेट्स सी द टॉपर। ओ माय गॉड, साई इज द टॉपर। तो वी हैव सर साई जी हैं, फर्स्ट पोजीशन पे साई है। सेकंड पे अपना आदित्य है, वेरी गुड यार आदि, क्या बात है, एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस भाई। थर्ड पे अपने पास निक शेरॉन है, वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज, अपना कमबैक नहीं हो रहा था, आज कमबैक हुआ है, वेरी वेरी गुड, है ना, टॉप 3 में।
फिर अपने पास कौन है? श्री चौधरी हैं, वेरी वेल डन। वी हैव रन विजय, वी हैव श्रेयस, कृष्णा सोनी, सृष्टि भारती, एस्प्रेसो एंड वी हैव मेलो क्वीन। वेरी वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, मस्त, ठीक है जी, वेरी गुड। बाकी सब नाम देख सकते हैं अपना अपना, सब लोग नाम देखिए सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है भाई। तो 50वें नंबर पे सौम्या तिवारी जी हैं, वेरी गुड। आयुषी, इतनी गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा, ठीक है, राइट गाइस, थैंक यू सो मच, है ना। लेकिन भूलेगा मत, सफर 4.0 बैच आ चुका है अपना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस बैच को, अभी अभी एक्सप्लोर करके ज्वाइन करेंगे। और दूसरा, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे, पीपल दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस, बेटा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और बैच भी आपके लिए आउट हो चुका है, दैट इज योद्धा 4.0। फटाफट ज्वाइन करें और अपने सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।